सबसे पहले बोर्ड की तरफ से आई हुई की के मुताबिक MCQs चेक होंगे। जैसे इसका देखें 3482 है 3482 और इसके 12 के 12 MCQs ठीक हैं। उसके बाद ये इंशाइया पेपर है। पहला सवाल था केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है इसने। यहाँ पे इसको 2 नंबर मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है। एक केमिकल इक्विलिब्रियम के ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ग्राफ देखें इसने बिल्कुल ठीक बनाया, 2 नंबर मिलेंगे। एम्फोटेरिक क्या चीज़ होती है उसके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक लिखा हुआ है। एसिड और बेस के तौर पर एक्ट करता है। एग्जांपल भी सही दी हुई है, तो 2 नंबर। एसिड के साथ रिएक्शन जो है मेटल का, ये लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ब्यूटेन के आइसोमर्स दोनों बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो यहाँ पे 2 नंबर। बेंजीन के बारे में रिंग बहुत अच्छा बनाया है और यहाँ पे 2 नंबर। ये ओवर अटैम्प्ट क्वेश्चन था बेंजीन वाला, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ओवर अटैम्प्ट है, 10 नंबर मिलेंगे इसको। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस वाला ये भी ओवर अटैम्प्ट था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवर अटैम्प्ट लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसको 10 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होते हैं, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। यहाँ पे इसको 2 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे इसने ये एग्जांपल दी हुई है एम्फोटेरिक की। फिर दोबारा से ये क्वेश्चन था एम्फोटेरिक वाला, डबल क्वेश्चन था। यहाँ पे 2 नंबर। घी और ऑयल में जो डिफरेंस है ये बिल्कुल ज़बरदस्त लिखा हुआ है इसने, यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने लिखा है, कमाल की लिखाई है। लीचिंग प्रोसेस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे इसको। तो ये जो वाटर के बारे में लिखना था कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, वजह, ये ओवर अटैम्प्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में इसको 10 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ट्रोपोस्फेयर के मेन कंपोनेंट जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बिल्कुल ठीक लिखा है, तो यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे इसको, ठीक है। और सोर्सेज ऑफ CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, ये यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के नाम बिल्कुल ठीक लिखे हैं, यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। क्रूड ऑयल और रेजिडुअल ऑयल में बिल्कुल फ़र्क ठीक लिखा है, 2 नंबर मिलेंगे। कॉपर ओर्स के ये इसने फार्मूले लिखे हैं, ओवर अटैम्प्ट था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, इसको 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 था कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स क्या होते हैं और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। डेफिनेशन भी बिल्कुल ठीक लिखी है इसने और वजाहत भी बिल्कुल ठीक लिखी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने लिखा है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी बिल्कुल ज़बरदस्त और बिल्कुल ठीक लिखे हैं, तो यहाँ पे इसको 5 नंबर मिलेंगे, ये 5 नंबर का था। उसके अलावा इसका बी पार्ट था मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लोज्ड सिस्टम के बारे में देखें, इसने बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है, पॉइंट्स बना के इसने लिखा है। क्लोज सिस्टम में होता है ये केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसके अलावा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं, ये वाला लिखा है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, ये लिखा है इसने। यानी कि इसने 5 लिखे हैं, तो 4 नंबर का था, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट 4 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 और 4 9 नंबर इसको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था साल्ट्स की तारीफ़ और साल्ट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ 4 लिखनी थी। तारीफ़ का 1 नंबर था और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के 4 नंबर, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है, ज़बरदस्त तरीके से इसने लिखा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में लिखा है, तो 5 नंबर मिलेंगे। 7वें क्वेश्चन का बी पार्ट था वाइटामिन्स की, वाइटामिन्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस, तो ये बिल्कुल टाइप्स के नाम लिखने थे, वाटर सालुबल और फैट सालुबल, और इम्पॉर्टेंस बिल्कुल एग्जैक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखी है इसने। तो यहाँ पे इसको 4 नंबर मिलेंगे, इसने बिल्कुल एग्जैक्ट रिक्वायर्ड कंडीशन के मुताबिक लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसके 9 नंबर बन जाएंगे, 5 A पार्ट में से और 4 B पार्ट में से, तो यहाँ से 12 नंबर इसके पूरे हैं और MCQs में से। इसके अलावा लॉन्ग में से 12 पहले क्वेश्चन में से, 10 दूसरे में से, 10 तीसरे में से, 10 चौथे में से, 5वें क्वेश्चन में से 9 नंबर हैं पूरे हैं, छठा नहीं किया, 7वें में से 9 है, तो इसके 60 नंबर बनेंगे, 60 नंबर बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने पेपर को अटैम्प्ट किया है। अल्लाह पाक इस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कामयाब कर